वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है इनसाइड द एटम के नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले हमने दो लेक्चर कवर कर लिया जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए। जो टॉपिक कवर किया था पिछले दो लेक्चर में वो था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मोल कॉन्सेप्ट और क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स या फिर क्वांटम नंबर्स कह सकते हैं। तो मोल हमने कवर कर लिया है, क्वांटम नंबर्स कवर कर लिया है और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कवर कर लिया। ठीक है, आज जो हम कवर करेंगे वो क्या है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इधर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि कवर करना हमारा काम है तो इधर से क्वेश्चन कम है, लेकिन आपका इसका वेटेज ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मोल्स, क्वांटम नंबर्स और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो बिल्कुल आते हैं इन दोनों तीनों पे। एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने मिल ही जाएगा, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ये वाला भी अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि आपको छोड़ने की एडवाइस तो नहीं दूंगा, बट इसका इतना वेटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इन तीनों पे एटलीस्ट फोकस करिए। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स इज नॉट पार्ट ऑफ द बोहर्स मॉडल। नॉट बोला है, ठीक है, नॉट क्या है ऑप्शंस। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फिक्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन एनी एनर्जी स्टेट। फोर्थ क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, ये उन्होंने कहा था ये न्यूक्लियस है आपका, उसके सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमें क्या पूछा, नॉट पूछा है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपको ऑर्बिट दिख रहा है इसको उन्होंने क्या कहा था, ऑर्बिट या फिर शेल्स। तो इसी में क्या है, ये फिक्स है, ये फिक्स पाथ है, फिक्स पाथ है, तो इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ये किसके, न्यूक्लियस के अराउंड में। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें नॉट वाला चाहिए, ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। और क्वांटाइज का मतलब क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट क्वांटाइज, इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइज का मतलब क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, सबकी एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, एक दो तीन जो भी आप जाएंगे ऐसे ऐसे क्या होगा, वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, उसका मतलब ये होता है। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन एनर्जी स्टेट। चौथा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब मैंने बताया सभी एनर्जी लेवल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं था, उन्होंने कहा था कि एनर्जी लेवल क्या है आपका, क्वांटाइज नहीं है, सबकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट लेवल पे है। मतलब इसकी अगर जो सपोज ये लेवल 1 है तो इसकी एनर्जी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो तीनों की एनर्जी क्या थी, लेवल की डिफरेंट थी, तो एनर्जी क्या था उसमें, क्वांटाइज नहीं था। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वॉज नॉट गिवन, बट इसमें क्या लिखा है, क्वांटाइजेशन हुआ है एनर्जी लेवल का। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और यही हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर। तो जो पॉस्टुलेट बोहर्स मॉडल का नहीं था वो क्या था, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोहर्स मॉडल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, तो इधर आप सी ऐड कर सकते हैं, सी, बाकी देखते हैं। देखिए, एनर्जी जो दी रहती है इक्वल टू एच न्यू होता है, और एच क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी किससे दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय सी बाय लेमडा। किससे दिया जाता है, सी बाय लेमडा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू एच न्यू, तो एच सी बाय लेमडा। तो ये रिलेशन रहा आपका एनर्जी और वेवलेंथ का अकॉर्डिंग टू बोहर्स। तो यही हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर। तो पहला ये दिया हुआ है इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ठीक है, एच लेमडा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, न्यू लेमडा भी नहीं है, सी बाय लेमडा है, लेकिन सी बाय लेमडा क्या है, एच भी चाहिए। ठीक है, एच भी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, what is the maximum number of electrons that can occupy a given energy level n।
ठीक है, कोई भी एनर्जी लेवल n है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? द ऑप्शंस आर 2n n स्क्वायर 2n स्क्वायर n क्यूब। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, उसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर। ठीक है, तो यही एक फॉर्मूला है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी करेक्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए n इक्वल टू 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2। n इक्वल टू 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। n इक्वल टू 3 है, कितने आ जाएंगे? 18। n इक्वल टू 4 है, कितने आ जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है ये सब किसके हैं? दिस इज k शेल, दिस इज l शेल, दिस इज m शेल, दिस इज n शेल। किसी भी इलेक्ट्रॉन n जो एनर्जी लेवल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आएंगे वो आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? 2n स्क्वायर से, 2n स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्या है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोहर मॉडल इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हमने अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन में देखा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनर्जी लेवल इज क्वांटाइज्ड, तो ये बिल्कुल इसी स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है। तो उसमें पूछ रहा है क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है। ठीक है, तो इधर जो L है, L को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, L से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसका रिलेशन जो बोहर्स मॉडल ने दिया था, L इक्वल टू क्या दिया था? NH कट, NH कट। और H कट किसके बराबर होता है? H कट इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो जो ओरिजिनल रिलेशन दिया गया था वो था L इक्वल टू NH कट, और H कट की वैल्यू H अपॉन 2 पाई होती है। ठीक है, तो होने का तो ये भी करेक्ट हो सकता है, बट जो ओरिजिनल रिलेशन जो दिया गया था वो था NH कट। ठीक है, NH कट, और H कट की वैल्यू वो H अपॉन 2 पाई होता है। तो यही हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, बाद में इसकी H कट की वैल्यू दी गई थी। तो क्वांटाइज होने का मतलब क्या है? सभी एनर्जी लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब n इक्वल टू 1 2 3 4 इसी तरीके से वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तीसरा क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। हाइड्रोजन एटम पूछा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम का, जनरल नहीं पूछा है। तो आपको क्या देखना है? अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एनर्जी का फॉर्मूला बताया जो बोहर्स मॉडल ने दिया था, माइनस RH Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या थी? जो RH की थी 13.6। ठीक है, 13.6। ये था क्या आपका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। और RH क्या है आपका? राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट। Z क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। N क्या है? एनर्जी लेवल। तो आपको किसका पूछा है? हाइड्रोजन एटम का पूछा है, तो उसका हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1। तो आपको क्या बचा? माइनस RH अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर, माइनस R अपॉन n स्क्वायर। जो दूसरा था वो क्या है? आपका पूरा फॉर्मूला है, लेकिन आपको हाइड्रोजन एटम का चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? व्हाट फिनोमिनन वाज नॉट एक्सप्लेन बाय बोहर्स मॉडल। ठीक है, नॉट एक्सप्लेन बाय बोहर्स मॉडल। ऑप्शंस आर द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, द राइडबर्ग फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस, द कांसेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। तो जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है? आप स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आगे आपने प्रोसीड किया तो आपको पता चलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रल लाइंस होती है जो कुछ प्रकार से दी रहेंगी। ठीक है, जिसमें हम क्वांटेट, ड्यूप्लेट, ट्रिपलेट ये सब पढ़ते हैं। तो इसका जो था वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया पाया, जबकि ये वाला बिल्कुल सही है। बाल्मर सीरीज पढ़ा था, बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फंड पास दिया था इन्होंने। राइडबर्ग फॉर्मूला भी दिया था स्पेक्ट्रल लाइंस का,
और क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला इन्होंने दिया था, जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनर्जी लेवल्स इन बोहर्स मॉडल कैन बी डिराइव फ्रॉम विच फंडामेंटल प्रिंसिपल। एनर्जी लेवल जो फॉर्मूला दिया गया बोहर्स मॉडल के द्वारा, वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल के द्वारा आप इसको डिराइव कर सकते हो। द ऑप्शंस आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है आपका डुअल नेचर का है, किसका है, डुअल नेचर का है। ठीक है, डुअल नेचर का है, क्लियर है। डुअल नेचर का मतलब क्या है, वो आपका वेव की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। तो डुअल नेचर इसी को बोलते हैं डुअल वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वेव पार्टिकल मतलब यही हो गया। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, आप डिराइव कर सकते हैं बोर्स मॉडल का फॉर्मूला। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह वगैरह नहीं है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने दिया था, उसका अलग से फॉर्मूला है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपको पता है, 3 लॉज दिए गए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ एड स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2as इक्वल टू 2s। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, आपका द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्या लिख रहा है, according to the Bohr model what is the relationship between principal quantum number and the energy of an electron। अभी हमने डिस्कस किया था, क्या था, E इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कौन सा है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बिल्कुल भी नहीं। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। बाकी देखिए, बाकी क्या है, एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एन, एनर्जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एन, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इधर नेगेटिव साइन है, तो आपको हो सके कि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये जबकि क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो और ये क्या होगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, मतलब ये अगर ये बढ़ा, ठीक है, तो ये घटेगा। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, जब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो न्यूमिनेटर क्या होगा, आपका जो भी इधर वैल्यू है वो क्या होगा, डिक्रीज होगी। बट ये क्या नेगेटिव में है, नेगेटिव में तो बढ़ेगा तो और छोटी वैल्यू होती जाएगी, तो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल गलत है। एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन एन, बिल्कुल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। देखिए मतलब क्या है, अगर मैं एन की वैल्यू 5 ले रहा हूँ, ठीक है, और जेड की वैल्यू दोनों में 1 लेता हूँ, और एन इक्वल टू 6, 10 ले लेते हैं, आसानी रही, इधर भी क्या है 10। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला वाला देखते हैं, ई में क्या फर्क आता है, माइनस जेड की वैल्यू, आर एच हटा देते हैं। ठीक है, आर एच कॉन्स्टेंट रहेगा, तो उसको नेग्लेक्ट करते एक बार। जेड और एन स्क्वायर का रिलेशन देखते हैं। जेड स्क्वायर दोनों में क्या है, 10 है, तो मतलब 100 आ जाएगा, 100 अपॉन 25। इधर क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 आ जाएगा, और ई इक्वल टू क्या है, -100 अपॉन क्या हो जाएगा, 36। तो इधर कुछ तो वैल्यू आएगी, 3 पॉइंट में कुछ तो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इधर हमने देखा क्या कि जैसे जैसे आपका एन बढ़ रहा है, एनर्जी क्या हो रही, बढ़ रही है। जैसे जैसे आपका एन क्या हो रहा है, एन 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 बढ़ रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। बट इधर स्टेटमेंट आपको क्या लिखा है, एनर्जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एन, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे एन बढ़ रहा है आपका एनर्जी भी बढ़ ही रही है, एनर्जी भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। ठीक है, एनर्जी भी क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो बात अलग है कि आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपको लगे डायरेक्टली है, लेकिन नहीं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये रहा आपका क्या करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है, द एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई गिवन। ये सेम क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, बस तरीका अलग है पूछने का, तो 2n स्क्वायर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, हु प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम।
प्लम पुडिंग मॉडल वेरी फेमस, जे थॉमसन जी ने क्या किया था, इसको प्रपोज किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। नील्स बोहर्स ने हाइड्रोजन एटम का किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन दिया था इक्वल टू mc², बहुत फेमस रिलेशन है। तो जे थॉमसन ने क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। इट इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल, मैंने आपको बताया है वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज का लेक्चर इसी पे समाप्त करते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।